अब हम बात करेंगे यार मॉनेटरी पॉलिसी की। मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी refers to the action taken by a country's central bank to manage and control its money supply and interest rates। यार ये क्या है भाई? मनी ना मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसे एक्शन है जो कंट्री के सेंट्रल बैंक लेता है उसके जो मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। एक्शंस taken by a country's central bank to manage and control its money supply and interest rates। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो मनी सप्लाई का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है? यहाँ पे 3 ऑब्जेक्टिव है। पहला तो यहाँ पे प्राइस स्टेबिलिटी यार। मॉनेटरी पॉलिसी क्यों इस्तेमाल करती है सेंट्रल बैंक? फॉर ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, फॉर प्राइस स्टेबिलिटी, फुल एम्प्लॉयमेंट। इस चीज़ों के लिए यहाँ पे मॉनेटरी सप्लाई मतलब ऑब्जेक्टिव ये है भाई हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी का। So what is monetary policy? It is refers to the action taken by any central bank to manage and control its money supply and interest rates। प्राइस स्टेबिलिटी की बात करें तो ये मॉनेटरी पॉलिसी क्या करता है? इट कीपिंग इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल एंड अवॉइडिंग excessive fluctuation in the general प्राइस लेवल। ठीक है भाई, एक तरह से मॉनेटरी पॉलिसी क्यों लाया जाता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखने के लिए। इकोनॉमिक ग्रोथ की मतलब क्या? यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी जो है एक तरह से ये इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर कि यहाँ पे हम क्या करना है, सस्टेनेबल ग्रोथ को, लॉन्ग टर्म में ग्रोथ को यहाँ पे प्रमोट करना है एंड एक फेवरेबल कंडीशन बनाना है फॉर इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन। प्रमोटिंग sustainable growth in the long term by creating favorable condition for investment and consumptions। एंड फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो जो ये मॉनेटरी पॉलिसी है जहाँ पे मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करता है सेंट्रल बैंक, वहाँ पे उसका एक तरह से इसलिए भी इस्तेमाल किया था। ये भी ऑब्जेक्टिव है कि हम यहाँ पे जॉब ग्रोथ को एनकरेज करें, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करें, है ना, नेचुरल रेट्स में रखें यार।
encouraging job growth and reducing unemployment to its natural rates। ये हमने बात की अबाउट दी ऑब्जेक्टिव्स यार। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स की कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल करती है आरबीआई टू कंट्रोल दी मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट्स। तो इसमें मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स में दो तरह के टूल्स होते हैं, एक क्वांटिटेटिव टूल्स जो कि क्या करते हैं यहाँ पे अमाउंट ऑफ मनी सप्लाई को डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं, एंड एक होते हैं क्वालिटेटिव टूल जो कि इनडायरेक्टली मनी सप्लाई को यहाँ पे कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स में। मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स में सबसे पहले हम क्वांटिटेटिव टूल्स की बात करेंगे, एंड जिसमें हम बात करते हैं अवेलेबल रिजर्व्स रेशियो की, लाइक CRR एंड SLR। वेरिएबल रिजर्व रेशियो CRR एंड SLR। ये क्वांटिटेटिव टूल्स के अंदर आते हैं भाई। तो यहाँ पे बात करते हैं अबाउट SLR एंड CRR की। सो यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट पैरामीटर्स। इसमें हम बात करेंगे अबाउट स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो की। यहाँ पे हम बात करते हैं कैश रिजर्व रेशियो की। सो SLR एंड CRR मीनिंग की बात करेंगे यहाँ पे यार। सो SLR मतलब क्या है, SLR इज दी, S से SLR, S से सेल्फ, याद रखने का तरीका याद रखना, S से SLR, S से सेल्फ। तो जो बैंक खुद के पास रखती हैं, द मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट दैट कमर्शियल बैंक मस्ट कीप विथ इटसेल्फ, खुद के साथ। एंड CRR, C से सेंट्रल बैंक, तो सेंट्रल बैंक में जो पैसा रखती है उसको हम क्या बोलते हैं, CRR। सो SLR इज दी minimum percentage of deposit, that is NDTL, जिसको यहाँ पे लोन नहीं देना है, that a commercial bank must keep with itself। ठीक है, तो कन्फ्यूजन SLR और CRR में ही होता है कि किसका डेफिनेशन क्या होता है। तो SLR मतलब S से सेल्फ, खुद के पास जितना परसेंटेज ऑफ पैसा रखना पड़ता है उसको हम SLR बोलते हैं। एंड CRR इज व्हाट, CRR is the percentage of deposit, that is, ये भी हमारे पास लोन नहीं दिया सकता, that a commercial bank is required to retain as cash reserve with the RBI। okay, cash reserve with the RBI। ठीक है, ये हमने बात की अबाउट दी मीनिंग की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट रिजर्व्स।
इन दी फॉर्म ऑफ, ठीक है। तो जो SLR है वो किस फॉर्म में रखा जाता है? इट इज़ इन लिक्विड कैश, कैश के फॉर्म में रख सकते हो, गोल्ड के फॉर्म में रख सकते हो, या फिर अदर सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में रख सकते हो यार। बट जो CRR है इसको हमारे पास कैश है ना भाई, इसमें नाम में ही कैश आ रहा है, तो ये कैश के फॉर्म में ही होगा, इट इज़ इन कैश ओनली। एंड मेंटेन बाय की बात करें, सो SLR को जो रेस्पेक्टिव बैंक्स हैं वो मेंटेन करते हैं यार। एंड CRR को जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो मेंटेन करता है। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन रिजर्व्स की, तो जो बैंक अर्न इंटरेस्ट बेस्ड ऑन द पोर्टफोलियो ऑफ SLR चूजन, ठीक है, बैंक को यहाँ पे इंटरेस्ट मिलता है जो पैसा वो रख रहे हैं उसमें, लेकिन उनके ऊपर ऑप्शन है कि क्या चूज़ कर रहे हैं, क्या फॉलो, बेस्ड ऑन द पोर्टफोलियो ऑफ SLR चूजन। कितना परसेंट रखेगा, ज़्यादा परसेंट रखेगा तो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट, SLR चूजन। एंड यहाँ पे जो CRR है, जो पैसा बैंक RBI के पास रखते हैं उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता यार। सो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, बैंक डोंट अर्न एनी इंटरेस्ट ऑन दी CRR डिपोजिटेड विथ RBI। सो यहाँ पे जो CRR एंड SLR सर्व एज अ प्रोटेक्टिव बफर यार, जो बैंक रन होता है ना, जब बैंकों के पास पैसा नहीं होता तो वही CRR यही एक बफर के तौर पे काम करता है ना। क्योंकि उस समय यहाँ पे जो बैंक कमजोर हो जाते हैं तो वाइड स्प्रेड विड्रॉल देखने को मिलता है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन की सारे बैंक डूबने वाले हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे ये एक बफर के फॉर्म में काम करता है। CRR SLR it serve as a protective buffer during a bank run, averting widespread fueled by false information and rumors। नेक्स्ट हम रेट्स की बात करते हैं यार, डिफरेंट डिफरेंट जो रेट्स हैं हमारे पास, लाइक रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो, इस सब की बात करेंगे, विच आर दी मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स टू कंट्रोल मनी सप्लाई। सबसे पहले तो यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट बैंक रेट्स। बैंक रेट्स की बात करें, सो बैंक रेट्स क्या होते हैं भाई, ना ये वो रेट है जिसपे RBI एंगेज करता है इन लॉन्ग टर्म लेंडिंग यार। द रेट एट विच RBI engage in long term lending and it is established in the, जो RBI एक्ट है 1934 का, वहाँ पे ये बताया गया है, बट होल्ड लिमिटेड रिलीवेंस, आज के ज़माने में बहुत कम रिलेवेंस है इसका। है ना, यहाँ पे कोई भी कोलेटरल रिक्वायरमेंट नहीं होता है,
एंड एक तरह से ओकेजनल एक्सेप्टेंस ऑफ गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज जरूरी हो यहाँ पे। नो कोलेट्रल required with occasional acceptance of government or corporate securities and no longer utilized as a policy rate। आज के ज़माने में इसको एक तरह से पॉलिसी रेट के तौर पे यूटिलाइज नहीं किया जाता। एंड इट सर्व एज अ फाउंडेशन फॉर दी पेनल्टी जो रेट्स हैं लाइक बैंक रेट्स +3 to 5%, है ना। ये अगर बैंक मेंटेन नहीं कर पाते हैं CRR और SLR, तो एक तरह से ये पेनल्टी रेट के तौर पे काम करता है बैंक रेट। इसमें RBI एक तरह से लैंड कर रही है लोग बैंकों को। तो बैंक रेट जो है एक तरह से RBI पैसे दे रही है बैंकों को, ठीक है। बैंक के लिए जो रेट है उसको बैंक रेट कहा जा रहा है। सब एज दी फाउंडेशन फॉर दी penalty rate which is bank rate plus 3 to 5% if bank fails to maintain CRR से सेंट्रल बैंक, ठीक है। मतलब SLR मतलब खुद के पास अगर पैसा नहीं रख पा रहे हैं SLR और CRR बैंक अपने पास, और फिर बैंक रिजर्व बैंक के पास नहीं रख रहे हैं, तो पेनल्टी रेट के तौर पे काम करता है बैंक रेट यार। इसमें बैंक रेट +3 to 5% ऐड किया जाता है। एंड इट इज़ एक्सक्लूसिवली टू बैंक फॉर बोरोइंग पर्पस यार, लोगों को नहीं मिलता। इट इज़ एक्सक्लूसिवली टू द बैंक्स ओनली, एक्सक्लूसिव टू बैंक्स फॉर बोरोइंग पर्पस। एंड ये टैक्स से डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है जो लॉन्ग टर्म लैंडिंग एक्टिविटीज़ है ऑफ एंटिटीज़ जो कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर में है, उनको यहाँ पे ये इन्फ्लुएंस करता है बैंक रेट्स। डायरेक्टली इन्फ्लुएंस दी लॉन्ग टर्म लैंडिंग एक्टिविटीज़ ऑफ within the Indian financial system। ये हमने बात की व्हाट बैंक रेट यार। तो बैंक रेट इज़ व्हाट द रेट एट विच RBI एंगेज इन लॉन्ग टर्म लैंडिंग। RBI जो पैसा देती है लॉन्ग टर्म में, उसको यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, बैंक रेट बोलते हैं। कोई भी कोलेटरल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती यहाँ पे। इट इज़ द फाउंडेशन फॉर द पेनल्टी रेट। जो अगर बैंक जो है SLR एंड CRR जो हमने बताया कितना रखना पड़ता है, CRR जो है RBI के पास कुछ पैसा रखना पड़ता है किसमें, कैश में। एंड SLR जो है बैंक खुद के पास इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स, इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड जैसे सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में जो खुद के पास रखते हैं, वो अगर नहीं रख पा रहे हैं तो पेनल्टी रेट +3 to 5% जो रखता है वो बैंक रेट यहाँ पे देखने को मिलता है। बैंक रेट्स के ऊपर होता है ये। एंड ये जो है ना सिर्फ और सिर्फ बोरोइंग पर्पस के लिए बैंक्स को दिया जाता है, नॉट फॉर एनी अदर फाइनेंशियल एंटिटीज़ यार, ठीक है। तो हमने बात की अबाउट बैंक रेट्स की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट जो रेपो रेट है। रेपो रेट ने बस सब बच्चे ने सुना होगा, रेपो रेट ये है वो है। तो रेपो रेट होता क्या है उसकी बात करते हैं। इसको हम बोलते हैं एक प्रकार से लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है ये, है ना। सरकार के जो है पैसा को यहाँ पे खींचने के लिए, पैसा डालने का एक तरीका है। सो इसको हम यहाँ पे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी बोलते हैं।
LAF, that is repo rates. सो ये जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में जो रेपो रेट है उसकी अगर हम बात करें, सो जो रेपो रेट है इट इज़ द इंटरेस्ट एट विच आरबीआई जो है ना, ओवरनाइट जो बैंकों को जो पैसा देती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेपो रेट। जिस इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है, द इंटरेस्ट रेट at which the RBI offers overnight liquidity to banks, and it is limited to 0.25% of their net demand and time liability. सो ये हमारे पास रेपो रेट हुआ भाई। रेपो रेट जो है इंटरेस्ट जो कि बैंक दे रही हैं, ठीक है, बैंक सपोज करो ये हमारे पास आरबीआई है, ठीक है, और ये हमारे पास बैंक्स हो गए यार। तो जिस रेट पे आरबीआई बैंक को दे रही है इसको हमने बोला लिक्विडिटी एट द रेट रेपो, लिक्विड एट द रेट रेपो, ठीक है। एंड यहाँ पे ये आरबीआई हो गई, हमारे पास ये बैंक्स हो गए। तो जो बैंकों को अपना कुछ पैसा यहाँ पे रखना पड़ता है जी सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में, कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रखना पड़ता है यार। सो वापस से जी सिक्योरिटीज़ विद रीपर्चेस एग्रीमेंट, जिसमें ये बोलते हैं बैंक कि हाँ हमारे पास ये जो है वापस इसको हम ले लेंगे और आपको पैसा दे देंगे जी सिक्योरिटीज़ को। तो यहाँ पे जी सिक्योरिटीज़ रखना पड़ता है एज अ कोलेट्रल विथ रीपर्चेस एग्रीमेंट। तो ये क्या हो गया, रेपो। रिवर्स रेपो की बात करेंगे, बट ये रेपो की बात कर ली हमने। सो रेपो इज व्हाट, इट इज़ डन अगेंस्ट द कोलेट्रल ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे हमने देखा था कि देखो भाई बैंक रेट में कोई कोलेट्रल की जरूरत नहीं थी, बट यहाँ पे भी बैंकों को पैसा मिल रहा है बैंक रेट पे आरबीआई के द्वारा। रेपो रेट में भी बैंकों को पैसा मिल रहा है, बट ओवरनाइट लिक्विडिटी रेपो में होता है, कोलेट्रल इन्वॉल्व होता है, बैंक रेट जो है लॉन्ग टर्म लेंडिंग के लिए होता है, एंड वहाँ पे कोलेट्रल की जरूरत नहीं पड़ती। सो दिस इज डन against the collateral of government and other approved securities under the liquidity adjustment facility। एंड यहाँ भी जो रेपो रेपो हम बार बार बोल रहे हैं इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स रीपर्चेस एग्रीमेंट यार। रेपो स्टैंड फॉर repurchased agreement।
सो ये जो रेपो रेट है, इट इज ऑल्सो रिफर्स टू एज द पॉलिसी रेट। सो रेपो मतलब क्या, पॉलिसी रेट्स भी होता है इसका मतलब। रेपो जो शॉर्ट में है वो रिपर्चेस एग्रीमेंट का है, यहाँ पे कोलेटरल्स इन्वॉल्व होते हैं यार, ठीक है। एंड ये वो इंटरेस्ट रेट है जहाँ पे पैसा देती है आरबीआई, किस बेसिस पे, ओवरनाइट, रात है ना, रात मतलब कम समय के लिए बात हो रही है यहाँ पे। लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पास क्या है, बैंक रेट है जिसमें कोलेटरल्स इन्वॉल्व नहीं होते भाई। शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे रेपो रेट है जिसमें कोलेटरल्स इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पे कोलेटरल्स इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है। ये हमने बात की बैंक रेट एंड रेपो रेट में डिफरेंस एक तरह से ना। अगर हम बात करें यहाँ पर रिवर्स रेपो की, रिवर्स रेपो रेट में बैंक जो है, देखो यहाँ पैसा दे रही है मतलब मनी सप्लाई बढ़ा रही है, बैंक को पैसा देगी, बैंक को जो है लोन देंगे तो बैंक जो है पैसा बढ़ा रहे हैं एक प्रकार से मनी सप्लाई को। सो इसको बोलते हैं एक तरह से लूज मनी सप्लाई, मतलब लूज मॉनेटरी पॉलिसी। उसके बाद रिवर्स रेपो में वापस से क्या करते हैं, बैंक से आरबीआई पैसा ले लेती है तो क्या होता है, मनी सप्लाई कम हो जाता है। सो व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट? अगर आप मेरे को पैसा दोगे, बैंक आरबीआई बोलते हैं कि आप अगर मेरे को पैसा दोगे मैं आपको इंटरेस्ट दूंगी, तो बैंक तो चाहते हैं ये इंटरेस्ट का आना ज़्यादा से ज़्यादा। रिवर्स रेपो में इंटरेस्ट मिलता है तो उसमें अपने पास अपना जो पैसा है उसको बैंक में डाल देते हैं, रिजर्व बैंक में। सो व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट यार? इट इज़ द इंटरेस्ट rate at which the Reserve Bank takes in liquidity overnight from the bank, utilizing eligible government securities as collateral under the liquidity adjustment facility। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वो देती है किसको, यहाँ पे बैंकों को दे देता है और वहाँ से पैसा ले लेता है ये। एंड जो बैंक है, दे करंटली have the option यार to deposit an unlimited amount at reserve repo rate। मतलब रिवर्स रेपो रेट पे अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ पैसा जो है जमा कर सकती हैं आरबीआई के पास बैंक्स, अभी इनके पास एक ऑप्शन है। However, if necessary, the RBI has the authority to impose अ कैप, कि कितना आप मेरे पास पैसा रख सकते हो ऑन सच डिपॉजिट। तो अभी लेकिन कोई लिमिट नहीं है, कितना ही पैसा रख सकते हैं बैंक आरबीआई के पास। सो ये क्या है भाई, रिवर्स रेपो एक ऐसा रेट है जैसे हमारे पास, ये फिर से हमने बस बैंक बना है, ठीक है। ये आरबीआई है, ये हमारे पास बैंक है। सो आरबीआई क्या कर रही है यहाँ पे,
बैंकों को दे रही है भाई, ले भाई मेरे से तू क्या ले ले, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो रेपो रेट है ना, एट विच बैंक बोरो द मनी फ्रॉम द आरबीआई। बट रिवर्स रेपो में क्या बोल रही है बैंक की, भाई मैं आपके पास पैसा रख रहा हूँ, बैंक बोल रही है आरबीआई को मैं आपके पास पैसा रख रहा हूँ, उस पर आप मेरे को इंटरेस्ट देना। रिवर्स रेपो रेट इज रेट at which RBI borrow the money from banks। एंड रेपो में हमने देखा कि बैंकों को पैसा मिल रहा था यार, रेपो में बैंकों को पैसा मिल रहा था आरबीआई से। रेट एट विच बैंक बोरो दी मनी फ्रॉम आरबीआई। तो ये हमने बात की अबाउट व्हाट, रिवर्स रेपो एंड रेपो की। ठीक है ना। तो ये हमने दोनों के ऊपर नीचे देखो। तो यहाँ पे क्या होता है, रिवर्स रेपो में कोलेटरल्स दे रही है भाई गवर्नमेंट, किसको कोलेटरल्स दे रही है, बैंकों को। बैंक क्या कर रही है, पैसा तो ले रही है ना, बैंक जो है पैसा तो ले रही है, साथ में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तो दे रही है ना बैंकों को। ठीक है। सो जिस रेट पे ये दिया गया इसको बोला रेपो रेट, मतलब रिवर्स रेपो, जो किसको मिलेगा, बैंकों को। जिस बैंक रेट पे आरबीआई जो पैसा ले रही है कि भाई मैं आपको इतना पैसा रेट के साथ दूंगा, तो उसको रिवर्स रेपो रेट बोल रहे हैं। ठीक है भाई। एंड ये क्या था, रेपो। ठीक है, ये क्या है, रिवर्स रेपो। ये हमने दोनों को देखा कि रिवर्स रेपो एंड रेपो होता क्या है। सो रिवर्स रेपो इज द इंटरेस्ट रेट जहाँ पे आरबीआई पैसा ले रही है, इंटरेस्ट रेट एट विच द रिजर्व बैंक, तो इंटरेस्ट रेट रिजर्व बैंक टेक्स इन लिक्विडिटी ओवरनाइट फ्रॉम द बैंक। तो लिक्विडिटी क्या हो रहा है, कम हो रहा है भाई, मनी सप्लाई कम हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट अदर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज़ की, जिसमें हम बात करते हैं अबाउट मतलब अदर मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स की, जिसमें हम बात करेंगे अबाउट स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एसडीएफ की, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस की। सो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, जिसको हम एसटीएफ भी बोलते हैं, ये क्या होता है भाई, स्टैंडिंग स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। सो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, नाम से समझा है स्टैंडिंग डिपॉजिट, डिपॉजिट मतलब यहाँ पे बैंक जो है आरबीआई के साथ डिपॉजिट करते हैं। ठीक है। सो इट इज इम्प्लीमेंटेड इन अप्रैल 2022 थ्रू an amendment in the RBI Act of 1934। एंड जो बैंक्स हैं कैन डिपॉजिट एनी अमाउंट overnight potentially for
लॉन्गर पीरियड बैंक जो है किसको पैसा देते हैं भाई, यहाँ पे आरबीआई के पास पैसा अपना रखते हैं, जिसको यहाँ पे रिवर्स रेपो रेट पे नहीं रखते, विद द आरबीआई इस रेपो रेट पे रखते हैं, दैट इज जिस रेट पे लेते हैं उसी रेट पे यहाँ पे रखते हैं, दैट इज 0.25% यार, एंड इट इज सब्जेक्ट टू चेंज। एंड जो ये एसडीएफ है ये क्या एलिमिनेट करता है यार, जो कोलेटरल कंस्ट्रेंट था, अगर रिवर्स रेपो रखेंगे तो कोलेटरल होना जरूरी है, आरबीआई के पास आरबीआई कोलेटरल देगा तो वो रिवर्स कंस्ट्रेंट जो है आरबीआई का, है ना, मतलब जो कोलेटरल कंस्ट्रेंट है कि आरबीआई कोलेटरल देना पड़ेगा, वो यहाँ पे इसको एलिमिनेट करता है। यहाँ पे आपको कोई कोलेटरल रखने आरबीआई कोई कोलेटरल देना नहीं पड़ता यहाँ पे। एसडीएफ एलिमिनेट्स बाइंडिंग collateral constraints on the RBI and it enhance the operational framework for monetary or the operational framework of monetary policy, enhance the operational framework of monetary policy, functions as a financial stability tool alongside, एक तरह से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी टूल का काम करता है, इसके साथ साथ ही जो लिक्विडिटी को मैनेज करता है यार, बिकॉज मनी सप्लाई कम करेगा एक प्रकार से, अगर बैंक अपना पैसा आरबीआई को दे रही है तो अपने मनी सप्लाई कम हो जाएगा, तो लिक्विडिटी मैनेजमेंट के साथ साथ एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है, जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है वो। एंड इसके बाद यहाँ पे जो एसडीएफ की जो अवेलेबिलिटी है ये किसके ऊपर बेस्ड है भाई, कि आप बैंक चाह रहे हैं कि नहीं, डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैंक के ऊपर, कि बैंक अपना पैसा आरबीआई को देना चाह रहे हैं कि नहीं, है ना, उसके ऊपर यहाँ पे ये बेस्ड है। एसडीएफ अवेलेबिलिटी इज एट द डिस्क्रिशन ऑफ banks and accessible every day of the week throughout the year। एंड यहाँ पे जो रेपो एंड रिवर्स रेपो है दे आर एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ आरबीआई, आरबीआई चाहे तो रेपो एंड रिवर्स रेपो पे पैसा दे सकती है, बट जो एसडीएफ वो बैंक अपने मर्जी से रख सकते हैं, तो दोनों में डिफरेंस है भाई। एसडीएफ इज अवेलेबिलिटी ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैंक एंड रेपो एंड रिवर्स रेपो जो है वो आरबीआई की मर्जी से चलता है, कि मैं तुमको रेपो रेट पे पैसा दूंगा, है ना, तो तुम पैसा लोगे, और मैं रिवर्स रेपो पे पैसा तुमसे लूंगा तो तुम मुझको दे पाओगे। बट एसडीएफ में क्या है, बैंक चाहे तो आरबीआई को ले, भाई आरबीआई मेरा पैसा ले ले, इसको यहाँ पे रख दे और रेपो रेट मेरे को दे दे, तो ये जो है आरबीआई की डिस्क्रिप्शन पे नहीं, बैंकों की डिस्क्रिप्शन पे होता है यार। दोनों में डिफरेंस को समझना है। रेपो एंड रिवर्स रेपो आर एट दी डिस्क्रिप्शन ऑफ दी आरबीआई। ठीक है, ये हमने बात की अबाउट स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी की, तो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी यहाँ पे अप्रैल 2022 में यहाँ पे आया था, और ये आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर अमेंडमेंट करके लाया गया था। एंड एसडीएफ जो है जो कोलेटरल कंस्टेंट है, बिकॉज आप सपोज करो कि बैंक अपना पैसा रख रही है किसके पास, आरबीआई के पास, तो आरबीआई को कुछ कोलेटरल देना पड़ता, रिवर्स रेपो रेट पे दे रही है अगर, तो बट यहाँ पे कोई भी कोलेटरल नहीं देना पड़ता, उसको ये एलिमिनेट करता है, इसीलिए यहाँ पे ये ओवरनाइट बेसिस पे एसडीएफ का कॉन्सेप्ट लाया गया। एंड ये जो एसडीएफ अवेलेबिलिटी है ये बैंक चाहे तो रख सकती है, उनके ऊपर है भाई, इनके डिस्क्रिप्शन पे है। बट जो रेपो एंड रिवर्स रेपो है आर एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द आरबीआई। ठीक है, आरबीआई बोलेगा तो मैं दूँ, आरबीआई बोलेगा कि रेपो पे लो तो लेगा, और रिवर्स रेपो पे दो तो दे देना पड़ेगा। बट यहाँ पे बैंक कभी भी चाह सकती है कि भाई मेरे को एसडीएफ पे रखना है पैसा, तो वो रखना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमने बात की अबाउट एसडीएफ की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी
MSF की, मतलब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की। बहुत कॉन्सेप्ट इसके बारे में सुना होगा, बट इसके बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, क्या होता है ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF, ये जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है MSF, ये क्या है भाई। इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन 2011 यार, introduced in 2011. It allows जो scheduled कमर्शियल बैंक्स हैं to borrow additional overnight funds beyond repo rate। ठीक है, एडिशनल फंड्स यहाँ पे रेपो रेट के अलावा जो पैसा बोरो कर सकती हैं वो यहाँ पे मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी कहलाता है फ्रॉम द RBI। है ना। सो बैंक कैन टैप इनटू देयर SLR, जो SLR है सेल्फ लिक्विडिटी रेशियो पोर्टफोलियो अप टू 2% का जो लिमिट है एट अ पिनल इंटरेस्ट रेट, इसके से अगेंस्ट जो अनएक्सपेक्टेड लिक्विडिटी शॉक है उसको यहाँ पे ये सेफ गार्ड के फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं। सो बैंक कैन टैप इनटू देयर SLR पोर्टफोलियो अप टू अ लिमिट, जो उसमें SLR है उसका 2% और ले सकता है यार। अगर यहाँ पे कुछ पिनल रेट्स लगेंगे, बट एक तरह से लिक्विडिटी शॉक्स जो होते हैं अचानक से बहुत लोग पैसा निकालते हैं तो उसके ऊपर देखते हुए इसको निकाला जा सकता है। पिनल रेट सर्विंग एज अ safeguard against unexpected liquidity shock, एंड जो अनलाइक जो रेपो ट्रांजैक्शंस हैं वेयर बैंक नीड टू प्लेज एडिशनल, है ना। अनलाइक जो रेपो ट्रांजेक्शन है जहाँ पे बैंकों को ये एडिशनल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यहाँ पे देना पड़ता है, जो MSF हेड अलाउज बैंक टू बोरो बाय यूटिलाइजिंग जो SLR रिजर्व्स हैं उसको यहाँ पे अलाउ करके यहाँ पे ये पैसा ले सकते हैं। MSF, तो ये दोनों MSF एंड SDF जो है तो ऐसे यहाँ पे जो गवर्नमेंट कोलेटरल्स जो कॉन्सेप्ट था वहाँ पे दिक्कतें आ रही थी कि हर आदमी के पास कोलेटरल्स नहीं था, RBI के पास कभी नहीं था, तो वो SDF का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किए। एंड हमारे पास अगर बैंकों के पास पैसा कोलेटरल्स नहीं था तो उसने MSF का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया ना। बैंक्स टू बोरो बाय यूटिलाइजिंग देयर SLR रिजर्व्स, एंड जो बैंक्स हैं दे कैन कीप 2% of SLR securities with the RBI and allowing
SLR to temporarily decrease by up to 2% while assessing cash through MSF। 2% जो है SLR सिक्योरिटीज़ जो है बैंक रख सकते हैं विद RBI, जिससे उनको SLR कुछ 2% से कम हो जाता है तो कैश मिल जाता है थ्रू MSF यार। सो MSF रेट्स की बात करें यहाँ पे, तो जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का जो रेट है इट इज़ इक्वल टू द रेपो रेट प्लस 0.25% उनको देना पड़ता है। पैसा ले रही है ना बैंक से, तो रेपो रेट प्लस 0.25% और देना पड़ता है बैंकों को, RBI को। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास हमने बात किया मत MSF रेट्स की। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है यार। सो 2011 में इंट्रोड्यूस किया गया था। जो कोलेटरल वाली चीज़ें थी उसको देखते हुए बैंक्स कैन टैप देयर SLR पोर्टफोलियो अप टू 2% का एक लिमिट है एट एन पिनल इंटरेस्ट रेट जो कि 0.25% है। ठीक है भाई, तो ये मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी हो गया। ठीक है, दोनों में समझना, SDF में बैंक जो है वो पैसा वापस अपने पास ले रही है, कॉमर्स मतलब जो काम RBI है बैंकों से अपने पास पैसा ले रही है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम फ्लो चार्ट से समझें तो यहाँ पे चीज़ें ऐसी हो रही है भाई, ये RBI है, ये बैंक है। सो यहाँ पे RBI जो है ना, नो कोलेट्रल्स पैसा अपने पास ले रही है बैंकों से। ठीक है, फिर बैंक अपने पैसा RBI को रख रहे हैं, कोई कोलेट्रल RBI नहीं दे रही है, बोल रही है कि भाई मैं आपको एक्स्ट्रा पैसा दूंगी, कोलेट्रल्स नहीं दूंगा लेकिन। तो कोलेट्रल जो कंस्ट्रेंट है उसको रोकने के लिए। एंड दूसरा जो केस है SDF वाला, मतलब MSF वाला मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी, उसमें भी RBI ही है, उसमें भी कमर्शियल बैंक्स ही हैं। एंड यहाँ पे जो पैसा है वो कौन किसको दे रहा है भाई, बैंक पैसा दे रही है, मतलब RBI बैंक पैसा दे रहा है बैंकों को, और बैंकों को यहाँ पे कोई कोलेट्रल्स जरूरत नहीं पड़ रही है। तो वो कैसा कोलेट्रल्स जरूरत नहीं पड़ रही, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लगेगा भाई। इंटरेस्ट जो है 0.5% जो है एक्स्ट्रा लग रहा है रेपो रेट के मुकाबले। तो वही यहाँ पे एक चीज़ है। ठीक है, ये हमने बात किया अबाउट व्हाट, ये हमने बात किया अबाउट रेट कितना लग रहा है। हमने देखा ना भाई, यहाँ पे रेट कितना लग रहा था। MSF रेट इज़ व्हाट इट इज़, MSF रेट इज़ व्हाट इट इज़ रेपो, जिसमें पैसा मिलता है नॉर्मली, क्योंकि कोलेट्रल्स नहीं है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा भाई, दैट इज़ 0.25% एक्स्ट्रा। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ SDF, इट इज़ MSF। नेक्स्ट हम बात करें अगर लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन की, LTRO की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन की। LTRO, सो लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस क्या होता है, इसमें RBI जो है वो पैसा देती है, RBI लैंड टू बैंक्स एट द रेपो रेट, but it is limited to the bank's net demand and time liabilities for overnight
वापस से देना पड़ेगा, वन नाइट पर्पस में होता है, जितना ज़रूरत उतना ही देगा। एंड इट इज़ ऑन इट्स डिस्क्रिप्शन। आरबीआई ऑफर लॉन्ग टर्म लेंडिंग एट और अबव द रेपो रेट। यार अपनी मर्जी से आरबीआई चाहे तो दे, ना ही तो चाहे तो ना दे भाई, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं तो वन नाइट के लिए तो दे ही है। सो ऑन ए डिस्क्रिप्शन RBI also offers long-term lending at or above the repo rate that is determined through auction. And in LTRO auctions, if more banks, अगर उनको फंड ज़्यादा बैंक को चाहिए तो जो इंटरेस्ट रेट है उसको बढ़ा देता है। एंड अगर कंपटीशन कम हो तो रेट्स को कम कर देता है बैंक, मतलब आरबीआई। इंटरेस्ट रेट ज़्यादा कंपटीशन है तो इंटरेस्ट रेट्स जो है वो राइजेस। इफ competition is low, the rate decrease but remains above the repo rate. सो यहाँ पे जो कोलेट्रल है ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड बट इट मे नॉट बी 100%। यार कोलेट्रल की जरूरत पड़ती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की कोलेट्रल के फॉर्म में, बट ये 100% जरूरी नहीं है। ओके, सो लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस की बात करें तो लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस में आरबीआई ऑल्सो ऑफर्स लॉन्ग टर्म लेंडिंग एट एन अबव द रेपो रेट एंड जो कोलेट्रल ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड बट इट मे नॉट बी 100%। यार ठीक है, तो हमने बात की बट लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस की, यहाँ पे भी बैंक ही पैसा, मतलब आरबीआई ही पैसा दे रही है बैंकों को, बट रेपो रेट की चीज़ें ही हैं। बट थोड़ी सी वन नाइट बेसिस में है, ज़्यादा कंपटीशन हुआ तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है, रेपो रेट प्लस समथिंग, एंड कम कंपटीशन हुआ तो इसको घटा देती। तो उसी रेपो रेट में कुछ ऊपर नीचे चीज़ें हो रही हैं, और कहीं कोलेटरल जरूरत पड़ रही है, कहीं पे नहीं पड़ रही है, कहीं पे जल्दी पैसा दो ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का जो कॉरिडोर है, अगर उसकी हम बात करें तो यहाँ पे तीन चीज़ें हो रही हैं भाई। एक एमएसएफ मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी, एक एसडीएफ, एंड एक यहाँ पे रेपो रेट। ठीक है, एसडीएफ में क्या हो रहा है, हमने देखा एसडीएफ में जो पैसा है वो बैंक को, मतलब आरबीआई के पास रख रहे हैं बैंक, तो इट इज़ द फ्लोर। ठीक है, एंड एमएसएफ में क्या हो रहा है, बैंकों को पैसा मिल रहा है आरबीआई से, तो इट इज़ द सीलिंग। मतलब इसके कॉरिडोर में मैक्सिमम जो है वो कितना, यहाँ पे मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट जो है, कॉरिडोर जो है वो हमको देखने को मिलता है। पॉलिसी रेपो रेट, अगर यहाँ पे पॉलिसी रेपो रेट अराउंड यहाँ पर 6.5% है, तो यहाँ पे जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट होता है, हमने देखा इट इज़ व्हाट, इट इज़ रेपो रेट प्लस 0.25%, मतलब 6.75% के अराउंड। एंड जो एसडीएफ है वो क्या होगा, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, जहाँ पे बैंक जो है
अपना पैसा रख रहे हैं तो कोई कोलेटरल्स नहीं है, सो ये 25 बेसिस पॉइंट्स कम होता है इसके। सो इनमें यहाँ पे डिफरेंस होता है अराउंड 0.5 का, तो ये होता है 6.25% यार, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट। So this is what we called LAF कॉरिडोर, जो 50 बेसिस पॉइंट्स का यहाँ पे हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, LAF कॉरिडोर बोलते हैं यार, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कॉरिडोर, जो कि 50 बेसिस पॉइंट्स का होता है। इन दोनों के बीच में यहाँ पे अराउंड 25 बेसिस पॉइंट, मतलब परसेंटेज एक प्रकार से 0.5 को यहाँ पे 0.25 को यहाँ पे 25 बेसिस पॉइंट्स को बोल रहे हैं। तो LAF कॉरिडोर जो है वो यहाँ पे अराउंड 50 बेसिस पॉइंट का होता है। ओके, सो हमने अभी बात की, नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट OMO की, सिक्योरिटीज़ की टाइप्स ऑफ OMOs की बात करेंगे, ऑपरेशन ट्विस्ट की, दो फेसेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब टाइट एंड लूज मॉनेटरी पॉलिसी की बात करेंगे। हम बात करेंगे अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, है ना। अभी हमने बात की अबाउट लॉन्ग टर्म रेपो रेट, रेपो ऑपरेशन LAF, है ना, जिसमें हमने बात की अबाउट मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी की, रिवर्स रेपो की बात की, रेपो की बात की, बैंक रेट्स, है ना। दिस आर दी टूल्स टू क्वांटिटेटिव टूल्स हैं भाई, मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स, जो कि क्या करते हैं, मनी सप्लाई को रेगुलेट करते हैं। स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो की बात की, कैश रिजर्व रेशियो की बात की। ऑब्जेक्टिव क्या होता है मॉनेटरी पॉलिसी का, प्राइस स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फुल एम्प्लॉयमेंट, इसकी बात की। नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे वाली जो चीज़ों की लगी, टाइप्स ऑफ OMO, सिक्योरिटीज़ की बात करेंगे, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ों की बात करेंगे जो टाइट एंड लूज मॉनेटरी पॉलिसी है गवर्नमेंट की,